हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सब फिट होंगे और फाट भी, बट फैट नहीं। तो आज की मेरी वीडियो फ़िश एक्वेरियम के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर की आज 5 तारीख है और मैंने सोचा कि बहुत से ऐसे लोग हैं मुझ जैसे जिन्होंने घर में पेट फिश भी रखी होंगी। तो एक कॉमन सी बात बताने वाला हूँ आपको मैं, वो है गोल्ड फिश के बारे में। ये जो गोल्ड फिश आप देख रहे हैं ये बहुत कॉमन है और ये टिकाऊ भी होती है, जल्दी मरती नहीं। लेकिन फिर भी ये जानदार है तो मरना तो होता ही है। लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी बीमारी के थ्रू ये मरे। तो सर्दी के सीज़न में बीमारी से बचाने के लिए इनके लिए जो हिफाजती तदाबीर हैं, जो केयर हैं, वो भी हमें करनी होंगी। सर्दी के मौसम में मछली को सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी होता है और सर्दी की वजह से ही ये मरती हैं। एक्वेरियम में आपके अगर पानी ठंडा होगा तो ये ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। और अगर आपके पास आपने जो ये जार देख रहे हैं, ग्लास का जार है, अगर इसमें आपने रखा हुआ है अपनी फ़िश को तो इसमें वो सर्दी के सीज़न में ज़िंदा नहीं रह सकती। पानी ठंडा होने की वजह से वो मर जाएंगी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ता रहता है, नीचे गिरता रहता है सर्दी की तरफ। तो पानी ठंडा हो जाता है तो उस वजह से आपकी फ़िश मर जाती है। अब आपको कैसे पता चले कि आपकी फ़िश को सर्दी लग रही है या नहीं, तो उसके लिए आप ये चेक कीजिए पिक्चर। इसमें फ़िश के ऊपर वाइट स्पॉट बन गया है एक, और इसके विंग्स पर भी है, नीचे वाले वाइट स्पॉट आना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह सर्द पानी है, ठंडा पानी है, जो सर्दी के सीज़न में शुरू हो जाता है। अब ये पिक्चर आप चेक कीजिए, इसमें टोटल वाइट स्पॉट बढ़ रहे हैं और फिश काफ़ी जो है सिक हो रही है। इसको भी सर्दी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अनकरीब जब जब ये ज़्यादा स्पॉट बढ़ते रहेंगे, वाइट स्पॉट, तो उसके बाद ऐसी हालत हो जाएगी। इसके बैक विंग्स जो हैं उसमें भी ब्लडली फील होगा आपको, खून निकलना शुरू हो जाएगा आपकी फ़िश में से, परों में से, परों के अंदर भी खून भर जाएगा। तो उसके बाद आपकी फ़िश मर जाएगी। तो इन सब से बचाने के लिए आपको मैं ये कि आप वाटर हीटर यूज़ किया करें अपने एक्वेरियम में। अगर आपने ऑलरेडी रखा हुआ है, एक्वेरियम रखा है आपने साल 2 साल से, तो फिर तो आपको पता होगा कि हीटर किस किस्म का आपने यूज़ करना है। ये जो हीटर पिक्चर आप चेक कर रहे हैं ये 1 फीट का होता है, करीब 10 इंच का लेंथ ही होता है। ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटो स्टार्ट होता है, ऑटो ट्रिप हो जाता है। इसका टेम्परेचर मैनुअली सेट कर दिया जाता है 32 डिग्री पर, सेंटीग्रेड पर। तो जैसे ही पानी का जो टेम्परेचर है वो 32 सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो ये ऑटो ट्रिप हो जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर नीचे गिरना शुरू हो जाता होता है तो फिर से ये स्टार्ट हो जाता है। इसका टेम्परेचर आप 25 से लेकर 32 लास्ट होता है सेंटीग्रेड तक आप सेट कर सकते हो, लेकिन सेंटीग्रेड 32 पर ही सेट रहने दीजिए। क्योंकि जो एक्वेरियम होता है, गोल्ड फिश ख़ास तौर पर ये थोड़े से ठंडे पानी को बर्दाश्त कर लेती हैं, मगर ज़्यादा ठंडा पानी इनके लिए नुकसानदेह होता है और जानलेवा भी। ये 24 डिग्री पर भी रह लेती हैं, ठंडे पानी में भी रह लेती हैं, जो कि अब सर्दी का सीज़न है तो 24 तो कुछ भी नहीं, ये मज़ीद गिरेगा अभी और टेम्परेचर नीचे आएगा, ठंडा होगा। तो उससे पहले ही आप अपने फ़िश एक्वेरियम में ये हीटर यूज़ कर लीजिए। तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके बजट के लिए भी अच्छा होगा, आपकी जेब के लिए भी अच्छा होगा और आपके शौक़ के लिए और हॉबी के लिए भी अच्छा होगा। उसके बाद अगर आपके पास छोटा एक्वेरियम है तो उसमें आप ये वाला हीटर यूज़ कर सकते हैं, जो
पहले आपने देखा बड़े वाला वो 300 वाट का था, 300 वाट का है वो, लेकिन वो 24 घंटे नहीं चलना होता। मेरी एक बात याद रखिए, ये फ़िश एक्वेरियम का शौक़, हॉबी इतना सस्ता नहीं है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और महंगा भी पड़ता है ये। तो वेल शौक़ की बात है, अगर आप में शौक़ है मेरी तरह तो आप ये कर सकते हैं। तो अगर आपके पास छोटे साइज़ का एक्वेरियम है, आई मीन के 1.5 फीट का होगा, अगर 1.5 फीट आपके पास 1.5 बाय 1 का, मेरा कहने का मतलब है कि 1.5 फुट जो है लेंथ हो उसकी, और 1 फुट चौड़ा हो, और 1.5 फुट ही गहरा हो। उसके लिए आप ये वाला हीटर यूज़ कीजिए, छोटे वाला। जो मैंने पहले आपको दिखाया है, वो 4 फीट से शुरू होता है। 4 बाय 1.5 का होगा एक्वेरियम आपका, 4 फीट से लंबा होगा और एक्वेरियम की लेंथ, और 1.5 फुट चौड़ा होगा और 2 फुट गहरा होगा। जिस तरह मेरे एक्वेरियम की भी आपने वीडियो देखी होगी, ये उसके लिए है। इससे छोटा होगा तो आप ये वाला छोटे वाला यूज़ करें, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता, ये चलता रहता है 24 घंटे, लेकिन ये 100 वाट का होता है, लेकिन ये चलता भी रहे तो आपका पानी एक्वेरियम का ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो उसके बाद आपका फ़िल्ट्रेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए फ़िश एक्वेरियम में। मुझे कुछ रोज़ पहले एक इंडिया के मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछा कि पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैंने उनसे पूछा था कि या तो आप ओवर फीडिंग करते हैं मछलियों को, और दूसरे नंबर पर आपका फ़िल्ट्रेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा। अगर आप ओवर फीडिंग भी करते हैं, ज़्यादा खुराक देते हैं उनको खाने के लिए, लेकिन वो जितना उन्होंने खाना होता है वो खा लेती हैं, ज़्यादातर वो जो दाने हम डालते हैं फीड के, वो ज़्यादा पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और वो पानी गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है मछलियों को। तो मछलियाँ भी मरती हैं और उसके साथ-साथ पानी से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, गंदा भी रहता है। तो उसके लिए आप ये चेक कीजिए, ये फ़िल्टर, इसको पावर हेड फ़िल्टर बोलते हैं, जो पानी की सर्कुलेशन को जारी रखता है, नीचे से पानी को खींचता है, ऊपर से थ्रो करता है, तो सर्कुलेशन जारी रहती है। जो ये आप ब्लैक कलर सा लंबा सा देख रहे हैं, इसके अंदर फ़ोम होता है जो पानी को खींचता है अपने अंदर, और दूसरी साइड से, ऊपर वाली साइड से नल से ये निकाल देता है पानी को, सर्कुलेशन करता रहता है। तो पानी का जो गंद होता है, जो वेस्ट होता है फ़िश का, वो इसके अंदर फँस जाता है। तो पानी बिल्कुल साफ़ रहता है लाइक अ क्रिस्टल। तो अब ये पिक्चर आप चेक कीजिए, एक्वेरियम के अंदर सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक साइड पर आपका फ़िल्टर लगा हुआ हो, जो वाटर फ़िल्टर है, और दूसरी साइड पर हीटर लगा हो। एक ही साइड में यूज़ ज़्यादातर नहीं किया जाता, लेकिन अगर एक ही साइड में आपने लगाना है, कोई जगह आपकी ऐसी है कि एक्वेरियम की एक ही साइड पर आपने हीटर भी रखा है और जो फ़िल्टर है वो भी रखा है, तो उसको बिल्कुल साथ-साथ रखिए। फासला 3 से 4 इंच का फासला भी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब हीटर अपना काम कर रहा होता है, तो एक साइड पर ही वो हीट ज़्यादा देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पानी का जो ए एक पार्ट है सिर्फ़ वही ज़्यादा गर्म होता है, दूसरी साइड पर वो जो हीट है वो पानी की नहीं पहुँच पाती। इसलिए आप या तो बिल्कुल एक दूसरे को ऑपोज़िट रखें, अगर नहीं तो इकट्ठा रखें, तो इतना रखें कि 1 इंच का फासले पर ही हो। क्योंकि जब वो फ़िल्टर सर्कुलेशन कर रहा होता है वाटर की, तो जब पानी वो खींचेगा तो उसके साथ जो हीटर की हीट है वो भी खींचेगा और ऊपर से थ्रो कर देगा। इससे आपका पूरा एक्वेरियम का जो पानी है वो लेवल रहेगा, टेम्परेचर उसका लेवल रहेगा। तो ये तो थी आज की मेरी टिप सर्दियों के सीज़न में। और हाँ, अगर आपने जार में ही रखा हुआ है, ये जो बाउल आप देख रहे हैं गोल्ड फिश का जो शीशे का बाउल होता है, अगर यही रखा हुआ है तो उसके साथ आप ये वाला हीटर यूज़ कर सकते हैं, छोटे वाला। लेकिन इसमें ये उसके हिसाब से काफ़ी हीट कर देगा पानी को।
अगर आप ज़्यादा ड्यूटी देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, इसको 1 घंटा के लिए चला दिया जाए, पानी के अंदर पूरा भिगो दीजिए, डिबो दीजिए हीटर को। इसकी ये वाटरप्रूफ होता है, तार भी इसकी पानी के अंदर ही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, शॉर्ट नहीं होगा पानी आपका, जो सर्किट है वो आपका ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फिर आपको वही कि 1 घंटा यूज़ करना, ऑन करें और फिर से बंद कर दीजिए। इसलिए मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि आप ये बाउल में फ़िश ना रखें। अगर गर्मियों का सीज़न हो तब तो ये रह लेगी, लेकिन सर्दियों के सीज़न में पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो मछली के ऊपर वाइट स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता मर जाती है। तो ये तो थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्वेरियम। आप भी इसको नोटिस कीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, तो आपकी फ़िश भी नहीं मरेंगी। ये अक्सर होता है कि फ़िश मरती रहती हैं, कोई कहता है कि हमारे स्टार में ही ऐसा है कि हम मछली नहीं रख सकते या जानवर नहीं रख सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। असल में अगर आपको वेल केयर करनी आती है तो आपको आपके फ़िश और आपके पेट जो होते हैं, दीगर आपके प्लांट, वो नहीं मरेंगे। बस आपको नॉलेज होना चाहिए इनके बारे में, बेसिक नॉलेज होना लाज़मी होता है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे सवाल पूछ सकते हैं फ़िश के बारे में, उसके वाटर के बारे में, तो मैं आपको गाइड कर दिया करूँगा। इससे आपकी फ़िश भी नहीं मरेंगी और आप भी एक्सपर्ट हो जाएँगे। ओके व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप मेरे वीडियो लिंक को शेयर किया करें, फेसबुक पर और ट्विटर पर, और जो भी अदर सोशल मीडिया है वहाँ दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले और मैं भी इस टाइप की और भी वीडियो, क्योंकि मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियो हैं, आई मीन कि मैं जो काफ़ी नॉलेज रखता हूँ इनके बारे में, जो बजरी तोते हैं और फिश एक्वेरियम और प्लांट के बारे में, और वेजिटेबल प्लांट जो होते हैं उनके बारे में, कंपोस्ट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो जब मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे मेरे वीडियोज़ के, तो मैं भी फिर इस टाइप की वीडियो बनाकर आप तक शेयर करता रहूँगा। तो काफ़ी टाइम लिया मैंने, इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी मिली। तो अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।